बच्चों, आपको बताने जा रहे हैं विद्युतशीलता और चुंबकशीलता के बारे में। विद्युतशीलता और चुंबकशीलता वास्तव में बहुत ही आसान है, लेकिन फिजिक्स में जब ये आता है तो बहुत बच्चों को लगता है ये विद्युतशीलता है क्या। और अगर विद्युतशीलता आता भी है तो किसी तरह वो रट लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप रटिए मत इसको अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि बहुत काम का चीज़ है। विद्युतशीलता और चुंबकशीलता, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता। सबसे पहले विद्युतशीलता और चुंबकशीलता को समझने से अच्छा है सबसे पहले शीलता को समझा जाए। शीलता का मतलब यह होता है यह किसी पदार्थ की क्षमता, किसी पदार्थ की क्षमता कि वह बाहरी प्रभाव से कैसे बदलता है। किसी पदार्थ की क्षमता कि वह बाहरी प्रभाव से कैसे बदलता है। अब शीलता को हम समझेंगे आसान भाषा में सहनशीलता से। जैसे हम कहें शीलता कहाँ आता है तो सर सहनशीलता में भी आता है। सहनशीलता मतलब क्या? सिंपल भाषा में, अगर आपको कोई राह चलते आदमी, आप जा रहे हैं बाजार में और आपको कोई आदमी गाली दे दिया, आप अपने एक दोस्त के साथ हैं और कोई आदमी आपको गाली दे दिया या आप पर कमेंट कर दिया और आप तुरंत उससे लड़ गए, इसका मतलब आप में सहनशीलता ज्यादा है कि कम? कम है। आप लड़ गए लेकिन आपका दोस्त नहीं लड़ा। वो कह अरे यार वो गाली दे रहे, वो असामाजिक तत्व है, उसको बुद्धि नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम क्यों उसकी बातों का जवाब दें। वैसे भी अगर कोई कुछ दे रहा है और हम अगर नहीं लें तो वह किसके पास रहेगा? जो दे रहा है उसी के पास वापस चला जाएगा। तो हमको इससे, हम उसको वो गाली दिया या वो हम पर कमेंट किया हम पर, हम उसको नहीं एक्सेप्ट किए तो चला गया उसके पास, तुम्हारा दोस्त ऐसा बोला, इसका मतलब उसमें सहनशीलता ज्यादा है। मतलब वो जो कमेंट किया या जो गाली दिया तुम्हारे दोस्त के अंदर आसानी से नहीं उतरा, मतलब वह दिल पर, कहो इस तरह दूसरे भाषा में, दिल पर नहीं लिया, लेकिन तुम उसको दिल पर ले लिया। मतलब तुम में सहनशीलता कम है और तुम्हारे दोस्त में सहनशीलता ज्यादा। मतलब यह हुआ कि सहनशीलता, अगर हम कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा दोस्त, सहनशीलता सहनशीलता कम तुम में और तुम्हारे दोस्त में सहनशीलता कुंची, तुम्हारे दोस्त में सहनशीलता ज्यादा ज्यादा। सहनशीलता कम मतलब तुम्हारे अंदर बात तुम्हारे अंदर बाहरी प्रभाव आसानी से चला गया, आसानी से उतर गया, ऐसा लिख देते हैं, आसानी से उतर गया। लेकिन सहनशीलता ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ लेकिन तुम्हारे दोस्त के अंदर बाहरी प्रभाव
आसानी से नहीं उतरा, आसानी से नहीं उतरा, सिंपल यही मतलब है। तुम हो, मान लो कि तुम्हें सहनशीलता कम है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तुम हो तो यहां समझने के लिए है, तुम मान लो अंगुली माल डाकू हो, अंगुली माल डाकू हो, और तुम्हारा दोस्त जो है वो भगवान बुद्ध है। तुम्हारा दोस्त कौन सी है? भगवान बुद्ध है। तुमको अच्छा से पता है कि यहाँ पर हम ये कंडीशन ये है कि भगवान, तुम और तुम्हारा दोस्त है तो निश्चित रूप से तुम दोनों मिले होगे, लेकिन यहाँ पर अगर इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं तो तुम्हारा दोस्त मान लो भगवान बुद्ध है और तुम हो अंगुली माल डाकू। अभी कंडीशन ये है कि दोनों का मिलन नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध जो है उनका सहनशीलता बहुत ज्यादा है, क्योंकि भगवान बुद्ध तुमको पता ही इनके बारे में। लेकिन वहीं अंगुली माल डाकू के पास सहनशीलता कम है। मतलब क्या? अगर कोई अंगुली माल डाकू को गाली देगा तो वह तुरंत उसका उंगली काट के माला पहन लेगा, लेकिन भगवान बुद्ध को देगा तो भगवान बुद्ध कहेंगे, उसको बुलाएंगे, प्रेम से समझाएंगे, अच्छा ये बताओ कि तुम हमको गाली दिए, हम उसको नहीं एक्सेप्ट किए। भगवान बुद्ध तो इसी भी बात को घुमा कर बोलते थे। तो उनका अगर वो ऐसे कहते कि अगर कोई इंसान किसी को कुछ दे और वह इंसान जो दे रहा है उसकी चीजों को दूसरा इंसान नहीं ले, तो वह चीज किसके पास रहेगा? तो निश्चित रूप से बोलेगा कि मेरे पास रह जाएगा। तो भगवान बुद्ध कहेंगे ठीक उसी प्रकार तुम जो गाली हमको दिए, हम उसको एक्सेप्ट नहीं किए, हम उसको स्वीकार नहीं किए, तो बताओ किसके पास रहेगा? ऑब्वियसली जो गाली दिया उसके पास रह जाएगा, जो चिढ़ाया, जो कमेंट किया वो कमेंट उसी के पास रह जाएगा। सहनशीलता बढ़ गया। ऐसा बोलने का मतलब क्या है? भगवान बुद्ध बाहरी प्रभाव को अपने अंदर आसानी से उतरने नहीं दिए, कि नहीं उतरने, वह बाहरी प्रभाव उसके अंदर से होकर, उनके अंदर से होकर नहीं गुजरा। लेकिन वही तुम जो कि अंगुलीमाल डाकू का किरदार रोल अदा कर रहे हो, तुम में बाहरी बात का तुरंत प्रभाव हुआ, बाहरी बात आसानी से तुम्हारे अंदर से होकर गुजर गया और तुम तुरंत उसका उंगली काट के माला पहन लिए। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। अब लेकिन तुमको तो यहाँ तो ये सहनशीलता तो समझना है नहीं, लेकिन सहनशीलता के बाद से एक शब्द का ध्यान रखना है कि बाहरी प्रभाव आसानी से अंदर चला गया, इसका मतलब है सहनशीलता कम। बाहरी प्रभाव आसानी से अंदर नहीं उतरा, अंदर प्रवेश नहीं किया, सहनशीलता ज्यादा। अब देखो, अब तुमको समझना है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को परमिटिविटी भी इंग्लिश में कहते हैं, परमिटिविटी। और यहां देखो, विद्युतशीलता से मेरा मतलब क्या है सो अच्छा समझना। यहां पर जो विद्युतशीलता है इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भगवान बुद्ध नहीं है, यहां पर तुम नहीं हो, यहां पर तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि यहां पर भगवान बुद्ध तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे जगह पर कोई पदार्थ है। तो यहां से मेरे कहने का मतलब यह है कि पदार्थ यहां पर तुम्हारे दोस्त या भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू, जब यहाँ कोई पदार्थ होगा, वो पदार्थ कोई धातु हो सकता है, वो पदार्थ कोई मीका हो सकता है, या कोई अन्य चीज भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि अगर कहा जाए कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की जगह पर क्या होगा, तो भगवान बुद्ध के जगह पर क्या होगा? पदार्थ। ध्यान से समझो, भगवान बुद्ध के जगह पर होगा पदार्थ, और बाहरी प्रभाव की जगह पर कौन चीज होगा? वहां बाहरी प्रभाव क्या था? कोई बात, कोई गाली, किसी तरह का कमेंट। लेकिन यहां बाहरी प्रभाव क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होगा किसमें? विद्युतशीलता में। विद्युतशीलता में कोई भी जो भगवान बुद्ध की जगह पे कोई पदार्थ होगा, पदार्थ धातु हो सकता है, कोई पानी हो सकता है, या कुछ भी और भी किसी चीज मीका का बना हो कोई चीज हो सकता है, वो सब चीज। और बाहरी प्रभाव विद्युत क्षेत्र होगा। तो मतलब अगर विद्युतशीलता के बारे में अगर हमको कहना होगा परिभाषा, तो आसान भाषा में हम ये कहेंगे कि विद्युतशील, कोई कहेगा विद्युतशीलता से तुम क्या समझते हो, तुमको ये कहना पड़ेगा कि अगर हम किसी पदार्थ से होकर विद्युत क्षेत्र भेजें तो वह विद्युत क्षेत्र उसके अंदर कितना आसानी से गुजर रहा है, या गुजर रहा भी है कि नहीं गुजर रहा है। कहने का मतलब, अगर किसी पदार्थ में हम विद्युत क्षेत्र भेजें तो उसके अंदर अगर विद्युत गुण आ गया तो हम कहेंगे विद्युतशीलता है, अदरवाइज हम कहेंगे विद्युतशीलता नहीं है।
मतलब तुम कहोगे कि सर किसी पदार्थ में हम विद्युत क्षेत्र भेज रहे हैं तो उसमें विद्युत गुण आ जाए, इसका मतलब सर विद्युत गुण आ जाने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो किसी पदार्थ के अनंत अनंत बहुत छोटे छोटे बहुत सारे अनंत कण होंगे, उस अनंत कण में आवेश का खिसकाव, मतलब दो आवेश खिसक जाते हैं कुछ दूरी पर। मतलब अगर हम कहें कि अगर किसी पदार्थ में कुछ इस टाइप का विद्युत क्षेत्र भेज रहे हैं, प्लस यहाँ माइनस यहाँ आ गया। देखो ये एक कण है, ये है एक कण, ये है एक कण। पदार्थ के अंदर बहुत सारा कण है, उसमें से एक कण उठा लिए और विद्युत क्षेत्र भेजे तो उसमें देखे कि जो आवेश है वो उसमें खिसक गया, वो आवेश एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो गया। देखो ये प्लस यहाँ माइनस यहाँ थोड़ा सा खिसक गया कि नहीं, तो इसी को कहेंगे इसमें विद्युत गुण आ गया। क्या समझ में आ गया? अगर आवेश अलग अलग हो रहा है, मतलब अलग अलग कहेंगे तो साफ अलग ही हम अलग हो जाए ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर हम विद्युत क्षेत्र किसी पदार्थ के अंदर भेजे और उस विद्युत क्षेत्र के कारण उसका आवेश जो है वो थोड़े थोड़े एक दूसरे के बीच गैप बना लेता है, ये गैप एक दूसरे के बीच थोड़ा सा खिसकाव हो जाता है, तो हम कहेंगे इसमें विद्युत गुण आ गया। इसमें क्या आ गया? विद्युत गुण आ गया। तो अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र इसके अंदर से होकर गुजरा है, और जब विद्युत क्षेत्र गुजरा मतलब वो बात उसके अंदर से होकर गुजरा, बाहरी प्रभाव उसके अंदर से होकर गुजर गया, इसका मतलब विद्युतशीलता है वो, मतलब वही विद्युतशीलता है। क्या समझ में आया बात? मतलब अगर विद्युत क्षेत्र उससे होकर गुजरा तो इसका पहचान क्या है? इसका पहचान ये है कि आवेश जो तुमको दिख रहा है, इस दोनों आवेश में थोड़ा बिलगाव हुआ, थोड़ा अलग हुआ दोनों आवेश, और ये दोनों आवेश अलग हुआ विद्युत क्षेत्र पदार्थ के अंदर गुजरने के कारण। तो पदार्थ से गुजर गया विद्युत क्षेत्र, उसमें विद्युत गुण आ गया, विद्युत गुण मतलब प्लस माइनस थोड़ा सा खिसक गया, विद्युत गुण आ गया, तो इसी को कहते हैं विद्युतशीलता। क्या समझ में आया बात? इसी को कहते हैं विद्युतशीलता। अब समझो अगर तुमको हम कहें किसी पदार्थ का विद्युतशीलता ज्यादा है, ध्यान से समझना, अब बात वही सहनशीलता वाला तुमको सोच कर देना होगा। किसी पदार्थ का विद्युतशीलता ज्यादा है, विद्युतशीलता ज्यादा है, विद्युतशीलता ज्यादा है। किसी पदार्थ का विद्युतशीलता ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ सो हमको समझाओ। मतलब क्या हुआ सो हमको समझाओ। अगर किसी पदार्थ का विद्युतशीलता ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ सो हमको बताओ। किसी पदार्थ का विद्युतशीलता ज्यादा है, इसका मतलब उसमें बाहरी प्रभाव प्रवेश किया कि नहीं किया, और अगर किया तो आसानी से किया कि बहुत कठिनाई से किया। सहनशीलता ज्यादा है मतलब बाहरी प्रभाव आसानी से अंदर नहीं गया। विद्युतशीलता ज्यादा है मतलब बाहरी प्रभाव यहाँ पर कौन? विद्युत क्षेत्र उस पदार्थ से होकर आसानी से नहीं गुजरने दिया, मतलब उस बाहर से जो विद्युत क्षेत्र तुम भेज रहे हो वह पदार्थ आसानी से अंदर नहीं दे रहा, कर नहीं नहीं बाहर रहो अंदर मत आओ, ऐसा कह रहा हूँ, तो उसका विद्युतशीलता ज्यादा है। इसका मतलब उसमें उस पदार्थ में विद्युत गुण मतलब आवेश जो अलग अलग हो रहा है, अलग थोड़ा जो खिसक रहा है, वो बहुत कठिनाई से होगा, मतलब वो बाहरी विद्युत क्षेत्र का अपोज करेगा, विरोध करेगा, ज्यादा से ज्यादा विरोध करेगा। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए किसी पदार्थ की विद्युतशीलता ज्यादा है, इसका मतलब उस पदार्थ से होकर विद्युत क्षेत्र आसानी से जा रहा है कि कठिनाई से गुजर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ से होकर विद्युत क्षेत्र बहुत ही कठिनाई से प्रवेश करेगा। विद्युतशीलता ज्यादा होने का मतलब ये है। क्लियर है बात? इसीलिए अगर तुम देखो तो धातु जो होता है, धातु के अंदर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है कि नहीं? तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसका मतलब है, अभी हम उस चीज को और डिटेल में बताएंगे। तो अगर धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है मतलब वो अपने अंदर उसको आसानी से जान ही नहीं देता है, मतलब अगर कहा जाए तो उसका विद्युतशीलता ज्यादा है कि कम है? विद्युतशीलता ज्यादा है। समझ में आया बात? तो विद्युतशीलता ज्यादा है किसका? धातु का, क्योंकि वह आसानी से अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र को होकर जान ही नहीं देता है, एकदम शून्य कर देता है, कहता कि नहीं एकदम नहीं आने देंगे अंदर हम। तो यही बात बताए तुमको विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता ज्यादा है अगर किसी पदार्थ का, मतलब विद्युत क्षेत्र उस पदार्थ से होकर
विद्युत क्षेत्र उस पदार्थ से होकर उस पदार्थ से बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। विद्युत क्षेत्र उस पदार्थ से बहुत कठिनाई से गुजर रहा है, बहुत कठिनाई से प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ किसी पदार्थ की विद्युतशीलता ज्यादा है, मतलब विद्युत क्षेत्र उस पदार्थ से बहुत कठिनाई से प्रवेश कर रहा है। विद्युत क्षेत्र उस पदार्थ में से नहीं, में लिख दो, ये सही रहेगा, में उस पदार्थ में बहुत कठिनाई से प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये बात तुमको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब अगर तुमको हम कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का विद्युतशीलता बहुत कम है, इससे तुम क्या समझोगे? मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि बताओ तुम ही, किसी पदार्थ का विद्युतशीलता बहुत कम है, इसका मतलब क्या? किसी आदमी की सहनशीलता बहुत कम है, इसका मतलब क्या? कि जो बाहरी प्रभाव हुआ, कोई गाली दिया, कोई उस पर कमेंट किया, वो आसानी से उसके अंदर उतर गया, मतलब बहुत आसानी से उसके अंदर चला गया, उस आदमी उस बात को स्वीकार कर लिया आसानी से। यहाँ भी वही बात है कि अगर विद्युतशीलता बहुत कम है, जिसका मतलब बाहरी प्रभाव यहाँ पर कौन होगा? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर गया, मतलब वह विद्युत क्षेत्र को अपने अंदर आसानी से होकर गुजरने दिया कि आओ भाई विद्युत क्षेत्र मेरे अंदर से होकर आसानी से गुजर जाओ। तो यहाँ भी वही बात है कि किसी पदार्थ का विद्युतशीलता बहुत कम है, मतलब उस पदार्थ से होकर विद्युत क्षेत्र आसानी से गुजर जाएगा, उस पदार्थ से होकर विद्युत क्षेत्र आसानी से गुजर जाएगा। मतलब वो कहेगा कि आओ और विद्युत क्षेत्र में अंदर से जाओ, आओ और विद्युत क्षेत्र आसानी से गुजर जाओ। वो क्या कहेगा? आओ विद्युत क्षेत्र मेरे अंदर से आसानी से गुजर जाओ। ये कौन कहेगा? जिसका विद्युतशीलता बहुत कम होगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि विद्युतशीलता के बारे में तुमको जानकारी हो गया कि विद्युतशीलता का मतलब क्या है। विद्युतशीलता का मतलब यही होता है सिंपल भाषा में कि अगर कोई पदार्थ में विद्युत क्षेत्र हम भेजें और उसमें विद्युत गुण आ गया, मतलब उसके अंदर आवेश में थोड़ा सा बिलगा हुआ, थोड़ा खिसका हुआ, थोड़ा खिसक गया, दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, तो बहुत छोटा ही दूरी सही हो, लेकिन अगर खिसक गया, इसका मतलब वो ऐसा खिसका है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र उससे होकर गुजरा है, मतलब विद्युतशीलता है। और अगर उससे नहीं गुजरा, मतलब उसमें विद्युत गुण नहीं आएगा, मतलब वो आवेश में खिसकाव नहीं होगा, तो इसका मतलब उसका विद्युतशीलता बहुत ज्यादा है। क्या बात समझ में आ गया? और विद्युतशीलता बहुत कम है, इसका मतलब हुआ क्या? विद्युत क्षेत्र आसानी से उसके अंदर से होकर गुजर गया, मतलब उसमें विद्युत गुण आ गया, मतलब आवेश तुरंत खिसक गया एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मतलब ये हुआ। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि हवा और धातु में किसका विद्युतशीलता ज्यादा है, तो बताओ हवा का कितना होता है? हवा का जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुमको तो पता ही होगा। और अभी तुमको अगर इसके बारे में हम बताते हैं कि जो विद्युतशीलता ये जो यहाँ तक हम बताएं तुमको, इसमें विद्युतशीलता को कैसे कैसे तीन तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले जो देखो, इसको डिटेल में थोड़ा देखो, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन आर या इसी को के भी कहते हैं, और एक होता है एप्सिलॉन। इसी को लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट, इसी को लिखा जाता है, और यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं यह
या इसको यहाँ पे लिख दिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ देखो, या एप्सिलॉन आर ऐसा, ध्यान दो, इस तरह से लिखे हैं। और सबका अपना अपना नाम है, इसके नाम को याद रखना तो एकदम जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे देखो, इसके लिए जो शब्द है, इसके लिए इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मुक्त आकाश या निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता या प्रावैद्युतता। मतलब मुक्त आकाश या निर्वात या हवा की विद्युतशीलता या प्रावैद्युतता, ये किसको कहा जाता है? एप्सिलम नॉट को। एप्सिलम नॉट को एकदम नाम ध्यान में रखना, ये नाम एकदम याद रखना चाहिए, तभी जाके किस पे सवाल भी आता है। तो ये हो गया तुमको एप्सिलम नॉट के बारे में, इसको क्या पढ़ते हैं, एकदम इसको याद रखना है तुमको कि इसको क्या पढ़ते हैं, ये हम बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, एप्सिलम आर है, इसका नाम है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युत नियतांक, विद्युत नियतांक या सापेक्ष परावैद्युतता या विशिष्ट परावैद्युतता। देखो कितना ढेर सारा नाम दिए हैं। अब तुम कहोगे सर कोई एगो याद कर लेंगे, नहीं नहीं, कोई एगो मत करना, याद करना होगा कुल, ये कुल नाम याद रखना। फिजिक्स में से भी जिसका कोई भी अगर भौतिक राशि है और उसका नाम अगर एक से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस सभी नाम को याद रखोगे, हो सके कभी ये दे दे कभी ये दे दे, और इस तरह से अगर तुम याद रखते हो तो बहुत सारे डिफरेंट कंपटीशन में जो तुम आगे 12 के बाद बैठोगे तो तुमको वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को जवाब देना में तुम्हारे लिए आसानी होगा। इसीलिए पढ़ना इस ढंग से कि सब कुछ याद रहे, ऐसा क्या कभी आधा पढ़े आधा बाद में पढ़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अब एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? तो एप्सिलॉन को कहा जाता है निरपेक्ष, एप्सिलॉन को बोलते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष, या इसको ऐसे कर लो, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता अगर तुमको बोला जाए तो इस तरह से इसको हम समझेंगे एप्सिलॉन को, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब देखो तुम कहोगे कि सर ये एप्सिलॉन आर या के है, इसका मतलब क्या है, ये एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या है, ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है? तो ये एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर होता है। एप्सिलॉन जो होता है वह एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर तुमको एक बात ये समझना है कि ठीक है कि सर तुम्हारे मन में ये बात आएगा कि एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन आर का यूनिट, तो एप्सिलॉन आर का यूनिट होगा कुछ, इसका मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो समझो कि ये एप्सिलॉन आर बराबर होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम लिखते हो एप्सिलॉन आर का क्या हो, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट जो है दोनों एक ही भौतिक राशि है। जब दो समान भौतिक राशि ऊपर नीचे रहे तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं होगा तो इसका क्या होगा,
केवल आंकिक मान होगा, और वो आंकिक मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये एप्सिलॉन आर कहो या इसी को एप्सिलॉन आर कहो या इसी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कहा जाता है, तो इसका मान 1 से बड़ा बराबर और अनंत के इस तरह से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम अगर यहाँ पर गौर से देखो तो एप्सिलॉन आर का सबसे कम मान 1 होता है और सबसे अधिकतम मान अनंत होता है। ये 1 किसके लिए होता है, ये 1 जो होता है ये होता है हवा के लिए, 1 जो होता है वो होता है हवा के लिए, और ये अनंत किसके लिए होता है, ये जो अनंत होता है ये होता है धातु के लिए, ये होता है धातु के लिए। अब तुम कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये बताता है कि जैसे अगर तुमको एप्सिलॉन आर का मान अगर ज्यादा है, मान लो कि एप्सिलॉन आर का मान 2 है और एप्सिलॉन आर का मान 3 है, अगर हम कहें तुमको एप्सिलॉन आर का मान 5 है और एप्सिलॉन आर का मान 80 है, इससे तुम क्या समझे, तो तुमको ये कहना होगा कि एप्सिलॉन आर का मान 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि हवा के तुलना में जो पदार्थ, जिस पदार्थ का एप्सिलॉन आर 5 है उससे होकर जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है उसका 5 गुना वह विरोध करता है। हवा में विरोध अगर कम जितना कर रहा है उसका 5 गुना विरोध कर रहा है, किसमें, जिस माध्यम का परावैद्युतांक 5 है। क्या समझ में बात आ रहा है, तो माध्यम का अगर एप्सिलॉन आर का मान ज्यादा है इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र जो उससे गुजर रहा है उसको आसानी से गुजरने नहीं देता, मतलब इतना गुना ज्यादा वो विरोध कर रहा है। समझ में बात आ रहा है कि अगर कोई माध्यम तुमको कहे कि 2 माध्यम है, एक माध्यम का एप्सिलॉन आर 5 है, एक का एप्सिलॉन आर 80 है, इससे तुम क्या समझा, तुमको ये कहना होगा कि एप्सिलॉन आर जिसका 80 है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम विद्युत क्षेत्र को 5 एप्सिलॉन आर जिसका मान 5 है उससे भेजें और वही विद्युत क्षेत्र को एप्सिलॉन आर जिसका मान 80 है उससे भेजें, तो विद्युत क्षेत्र 5 वाला में आसानी से जाएगा 80 वाला के तुलना में, मतलब जिसका एप्सिलॉन आर 80 है वह अपने अंदर से होकर विद्युत क्षेत्र को आसानी से गुजरने नहीं देता है, मतलब अगर उससे विद्युत क्षेत्र भेजे भी तो बहुत कठिनाई से विद्युत गुण उसके अंदर उत्पन्न करेगा। क्या समझ में बात आ रहा है विद्युतशीलता का मान किसका ज्यादा है, मतलब अगर दोनों में देखा जाए तो जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन आर 80 का मान 5 से ज्यादा है, मतलब ये जिस पदार्थ का है, जिस पदार्थ का ये बना हुआ है और उस पदार्थ का एप्सिलॉन आर अगर 80 है और कोई दूसरा पदार्थ है, कोई दूसरा पदार्थ उसको अलग कर कलर से कर देते हैं, कोई दूसरा पदार्थ ये हुआ जिसका एप्सिलॉन आर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन आर जिसका 80 है उससे होकर विद्युत क्षेत्र आसानी से नहीं गुजर पा रहा है, लेकिन एप्सिलॉन आर जिसका मान 5 है वह 80 के तुलना में उसमें से होकर 5 वाला में से आसानी से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र आसानी से गुजरेगा इसका मतलब विद्युतशीलता है उसके पास, और साथ ही साथ ये हुआ वह विद्युतीय गुण ज्यादा पैदा करेगा 80 वाले के तुलना में। तो ये बात समझना हमको कि अगर एप्सिलॉन आर का मान ज्यादा होना मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वह उससे उतना ही कठिनाई से पास करेगा। जैसे अगर तुम यहाँ देखो तो धातु का एप्सिलॉन आर कितना है, अनंत है। हम जानते हैं कि किसी भी धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, मतलब वो विद्युत क्षेत्र को अपने अंदर से जाने ही नहीं देता है। अनंत होने का मतलब अनंत विरोध करेगा, नहीं देंगे अंदर आने, कहेगा हम जाएंगे, कहेगा कोई कीमत पर नहीं आने देंगे, और नहीं आने देता है, जिस कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके अंदर, धातु के अंदर शून्य होता है। लेकिन वही देखो हवा के लिए क्या 1 होता है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहेगा चल जाओ भाई, कुल्ले कुल्ले चल जाओ, जितना आएगा उतना लगभग जितना विद्युत क्षेत्र बाहर में है लगभग उससे होकर गुजर जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, इसलिए इसको अच्छा समझेंगे कि एप्सिलॉन आर या के का मान अगर 1 2 3 4 5 है तो इसका मतलब क्या है, 1 है और अनंत है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हवा में आसानी से धातु के तुलना में विद्युत क्षेत्र पास कर जाएगा, मतलब जो विद्युत क्षेत्र हवा में ऑलमोस्ट लगभग सभी पास कर जाएगा। लेकिन वही बात कहेंगे, वही विद्युत क्षेत्र कहेंगे जाओ भाई धातु के अंदर जाओ, कहेगा नहीं हमको वो नहीं जाने ही नहीं दे रहा, अंदर से हम नहीं जाने देंगे, धातु कह रहा है। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र इससे आसानी से नहीं गुजरेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। क्या समझ में आ गया? तो अगर हम कहें कि एप्सिलॉन आर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र उतनी कठिनाई से उसके अंदर जाएगा, विद्युत क्षेत्र बाहरी प्रभाव जो हुआ वह बहुत कठिनाई से उसके अंदर जाएगा, वह उसको अपने अंदर से होकर गुजरने ही नहीं देगा। लेकिन अगर एप्सिलॉन आर का मान कम है मतलब वह बाहरी प्रभाव मतलब विद्युत क्षेत्र को अपने अंदर से होकर आसानी से गुजरने देगा। क्या समझ में बात आया? ये बात है।
अब देखो नेक्स्ट जो हम तुमको ये कह रहे हैं कि अब बात आया चुंबकशीलता का। अब बात आया चुंबकशीलता का। चुंबकशीलता क्या है? तो वही बात जैसे हम वहां बताए थे कि म्यू नॉट को कहते हैं हम निर्वात हवा या मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। मुक्त आकाश की चुंबकशीलता म्यू आर है, इसको क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता। और म्यू को क्या कहते हैं? निरपेक्ष चुंबक, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता। माध्यम की निरपेक्ष, माध्यम की निरपेक्ष, समझ माना निरपेक्ष, लो ठीक से लिख देते हैं। माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता। माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब तुम कहोगे कि सर ये चुंबकशीलता का मतलब क्या है? देखो चुंबकशीलता का सिंपल मतलब, देखो शीलता का मतलब यही है, जब भी शीलता है तो इसका मतलब यह है कि बाहरी कोई पदार्थ जो है उस पदार्थ को क्षमता कि वह बाहरी प्रभाव से कैसे बदल रहा है। जैसे अगर तुम विद्युतशीलता में बाहरी प्रभाव क्या था? विद्युत क्षेत्र कहाँ से जा रहा था? पदार्थ के अंदर से गुजर रहा था। यहाँ पर चुंबकशीलता है तो यहाँ पर विद्युत तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ चुंबकशीलता है तो बाहरी प्रभाव क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। वहां विद्युतशीलता था तो बाहरी प्रभाव विद्युत क्षेत्र, यहाँ चुंबकशीलता है तो बाहरी प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है? और पदार्थ वही पदार्थ कि अगर हम कह रहे हैं तुमको कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखल है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ को कितना आसानी से उसको चुंबकित करता है कि वह पदार्थ उस चुंबक वाला गुण दिखाने में बहुत जिद्दी स्वभाव का है। मतलब इसको ऐसा कहा जाए कि चुंबकशीलता से तुम क्या समझते हो, तो हम कहेंगे कि किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी पदार्थ को हम रखते हैं तो वह पदार्थ कितने आसानी से चुंबक बनता है या कितना जिद्दीपना दिखाता है चुंबक बनने में, उसी को कहते हैं चुंबकशीलता। अगर किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तुमको कहा ज्यादा है, इससे तुम क्या समझे? इसका मतलब यह हुआ कि वह पदार्थ उतना ही आसानी से चुंबकीय गुण को दिखाएगा। मतलब अगर किसी पदार्थ, दो पदार्थ लिए, एक पदार्थ 1 लिए, दूसरा पदार्थ 2 लिए, और हम ये कहे कि पदार्थ 1 का इसका चुंबकशीलता बहुत ज्यादा है, इसका चुंबकशीलता बहुत ज्यादा है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ यह चुंबक आसानी से बन जाएगा। और अगर हम कह रहे हैं पदार्थ 2 है और कह रहे हैं इसका चुंबकशीलता बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह चुंबक आसानी से नहीं बनेगा। मतलब यह चुंबकीय गुण जो तुमको दिख रहा है यहाँ, अगर चुंबकशीलता ज्यादा है मतलब यह चुंबकीय गुण को ज्यादा प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर कह रहे हैं यहाँ चुंबकशीलता बहुत कम है, इसका मतलब यह हुआ कि यह चुंबकीय गुण को यह चुंबकीय गुण को उतना आसानी से नहीं दिखाएगा। मतलब वह ज्यादा चुंबकीय, यहाँ अगर हम करें चुंबकशीलता बहुत ज्यादा मतलब चुंबकीय गुण खूब दिखाएगा, यहाँ करें चुंबकशीलता बहुत कम है, इसका मतलब यह चुंबकीय गुण को बहुत कम दिखाएगा। बस यही मतलब है। अगर तुमको बोला चुंबकशीलता से क्या समझे, तो सीधे ये कहेंगे कि अगर किसी पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र भेजते हैं तो वह चुंबकीय
वह चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से कितने आसानी से जाने देता है या जिद्दी पूर्वक जाने देता है। अगर आसानी से चल गया मतलब वो ज्यादा चुंबकीय गुण को दिखाएगा, तो उसका चुंबकशीलता बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम कह रहे हैं, फिर से सुनो, अगर हम तुमसे ये कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकशीलता बहुत ज्यादा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उसमें आसानी से होकर गुजर रहा है और वह चुंबकीय गुण को खूब दिखाएगा, उसकी चुंबकशीलता ज्यादा है। अगर कहें किसी पदार्थ की चुंबकशीलता कम है, इसका मतलब उससे होकर चुंबकीय क्षेत्र आसानी से नहीं जा रहा है, मतलब वह चुंबकीय गुण को बहुत आसानी से, बहुत कठिनाई से दिखाएगा, मतलब वो उतना ज्यादा चुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। क्या समझ में आया अच्छे से? तो यही अगर तुमको इसमें समझना है तो सिर्फ यही कि विद्युतशीलता और चुंबकशीलता, विद्युतशीलता में बाहरी प्रभाव विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र अगर, अब विद्युत क्षेत्र अगर उसमें आसानी से चल गया तो विद्युतशीलता क्या हुआ, कम की ज्यादा, विद्युतशीलता कम। और विद्युत क्षेत्र अगर कठिनाई से गया मतलब उसके अंदर विद्युतीय गुण बहुत कठिनाई से उत्पन्न हुआ, विद्युतीय गुण उत्पन्न हुआ मतलब आवेश को खिसकाया, वो बहुत कठिनाई से हुआ, तो विद्युतशीलता उसका ज्यादा है। विद्युतशीलता ज्यादा होने का मतलब होता है, फिर से सुनो, विद्युतशीलता ज्यादा होने का मतलब है कि उससे आसानी से विद्युत क्षेत्र नहीं जाना। लेकिन चुंबकशीलता ज्यादा होने का मतलब है कि उससे चुंबकीय क्षेत्र बहुत आसानी से गुजरेगा। यहां थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होता क्या आदमी को, अगर आदमी को बोला जाए कि विद्युतशीलता, विद्युत क्षेत्र, विद्युतशीलता ज्यादा है, इससे तुम क्या समझा, वो कहेगा कि विद्युतशीलता ज्यादा है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी को कहे चुंबकशीलता ज्यादा है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं कहना है, ये नहीं कहना है, ये नहीं कहना है कि उसमें चुंबक क्षेत्र आसानी से नहीं जाएगा। चुंबकशीलता ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उतना ही आसानी से होकर गुजर जाएगा और वह उतना ही ज्यादा चुंबकीय गुण को दिखाएगा। क्या समझ में आ गया बात? अगर वही कहे विद्युतशीलता कम है, इससे तुम क्या समझा, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उससे होकर विद्युत क्षेत्र आसानी से गुजर गया, मतलब विद्युतीय गुण को खूब दिखाएगा, मतलब आवेश तुरंत खिसक जाएगा एक दूसरे से कुछ दूरी पर। लेकिन अगर वही तुमको हम कहे चुंबकशीलता कम है, इसका मतलब ये मत कह देना कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र बहुत आसानी से गुजरेगा, नहीं। चुंबकशीलता कम होने का मतलब उसमें चुंबकीय क्षेत्र आसानी से होकर उससे नहीं गुजरेगा, मतलब वह पदार्थ जो है चुंबकीय गुण को खूब नहीं दिखाएगा, खूब प्रदर्शित ज्यादा नहीं करेगा। मतलब चुंबकशीलता कम होने का मतलब पदार्थ चुंबकीय गुण कम दिखा रहा है, चुंबकशीलता ज्यादा होने का मतलब पदार्थ चुंबकीय गुण ज्यादा दिखा रहा है। चुंबकीय गुण तभी ज्यादा दिखाएगा जब उससे होकर चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि विद्युतशीलता ज्यादा, मतलब विद्युतशीलता ज्यादा का मतलब क्या, बोलो, विद्युतशीलता ज्यादा का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र आसानी से पदार्थ में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चुंबकशीलता ज्यादा मतलब चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ में आसानी से जाएगा और यह खूब चुंबकीय गुण दिखाएगा। ऐसे लिख देते हैं, खूब चुंबकीय गुण दिखाएगा। क्या समझ में आया बात? ये एक बात। अच्छा, इसी का ये दूसरा है गया। अब इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं। तीसरा बात ये कि विद्युत शीलता कम, इसको अलग पेज पर कर देते हैं, क्या इधर जगह तो बचा नहीं है। अब तीसरा, विद्युतशीलता कम मतलब कौन चीज, बोलो बोलो, विद्युतशीलता कम का मतलब क्या हुआ, विद्युतशीलता कम का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र
पदार्थ में आसानी से जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत गुण खूब दिखाएगा। विद्युत गुण खूब दिखाएगा मतलब कौन चीज? जो आवेश है उस दोनों आवेश में प्लस और माइनस के बीच जो होगा खिसकाव होगा। अभी चुंबकशीलता कम है, चुंबकशीलता कम मतलब यह हुआ पदार्थ से होकर चुंबकीय क्षेत्र आसानी से नहीं गुजरेगा। पदार्थ से होकर चुंबकीय क्षेत्र आसानी से नहीं गुजरेगा मतलब क्या हुआ? चुंबकीय गुण कम दिखाएगा। चुंबकीय गुण कम दिखाएगा। चुंबकीय गुण कम दिखाएगा। तो यहां पर अगर तुम इसको कह सकते हो, जैसे हम जो शब्द बोल रहे हैं उसको अच्छा समझना। विद्युतशीलता ज्यादा मतलब विद्युत क्षेत्र कम गुजरना। समझ में आ रहा है? चुंबकशीलता ज्यादा मतलब उस पदार्थ से होकर चुंबकीय क्षेत्र खूब गुजरना। अच्छा, दोनों उल्टा लग रहा है कि नहीं? विद्युतशीलता ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र कम गुजरना, चुंबकशीलता ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र खूब गुजरना। ऐसा लग रहा है? इसी बात को समझना है। चुंबक देखो परिभाषा में चुंबकशीलता मतलब कि किसी पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कितनी आसानी से उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है, वही हुआ चुंबकशीलता। अगर चुंबकशीलता खूब, चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर से गुजर रहा है खूब, मतलब खूब चुंबकीय गुण दिखाएगा। और विद्युतशीलता कम मतलब उससे होकर आसानी से विद्युत क्षेत्र गुजर जाना। चुंबकशीलता कम मतलब उसके अंदर से होकर चुंबकीय क्षेत्र आसानी से नहीं जाएगा, मतलब वह चुंबकीय गुण कम दिखाएगा। तो यही अंतर है। और एक बात जो तुमको अभी बताए थे, जैसे उसमें था कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहां पर म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। क्या क्लियर है? ये हो रहा था कहां पे? विद्युतशीलता में। और ये कहां पे आ रहा था? चुंबकशीलता में। चुंबकशीलता में, ये विद्युतशीलता में उसके लिए। तो इस प्रकार आज हम तुमको समझाए विद्युतशीलता और चुंबकशीलता को डिटेल में। और हमेशा उम्मीद करते हैं कि अब तुमको विद्युतशीलता और चुंबकशीलता के अंतर को समझने में कठिनाई नहीं होगा कि ये विद्युतशीलता क्या है, ये चुंबकशीलता क्या है। अब अगर तुमको हम बोलेंगे कि विद्युतशीलता अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक अगर मान लो 1 है और वहीं अनंत है, इससे तुम क्या समझा? तो तुमको कहना पड़ेगा जहां 1 है इसका मतलब सर कि जो भी विद्युत क्षेत्र होगा ऑलमोस्ट उससे गुजर जाएगा। लेकिन सर अगर अनंत है इसका मतलब हुआ कि वह अपने अंदर से होकर विद्युत क्षेत्र को जाने ही नहीं दे रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र का अनंत प्रतिरोध कर रहा है, मतलब एकदम आने ही नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ। अगर तुमको हम कह रहे हैं कि अगर किसी माध्यम का विद्युतशीलता 5 है और किसी का 80 है, इसका मतलब क्या है? जिसका 80 है इसका मतलब वह क्या करता है तो 5 के तुलना में ज्यादा विद्युत क्षेत्र का अपोज करता है, प्रतिरोध करता है, रुकावट डालता है कि नहीं जाने देंगे। अगर तुमको कहे कि हवा जो है उसका परावैद्युतांक जो है 1 है और पानी का 80 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विद्युत क्षेत्र हम हवा में भेजते हैं लगभग कुल का कुल उससे गुजर जाता है। लेकिन अगर पानी का 80 है इसका मतलब ये हुआ कि हवा की तुलना में वह 80 गुना ज्यादा विरोध करता है विद्युत क्षेत्र अपने से होकर गुजरने में। क्या समझ में आया? यही बेसिक डिफरेंस है। तो इस प्रकार विद्युत और चुंबकशीलता तो बताए, जिसका चुंबकशीलता जितना ज्यादा वह उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उससे गुजरेगा, उतना ही ज्यादा चुंबकीय गुण को दिखाएगा। चुंबकीय गुण मतलब क्या? अच्छा, चुंबकीय गुण जैसे विद्युतीय गुण तो हम बताए कि 2 आवेश तो नहीं खिसक जाएगा, चुंबकीय गुण के बारे में हमने बताया। चुंबकीय गुण मतलब चुंबक जैसा व्यवहार करना। जैसे मान लो एगो कांटी लिया
और उसको तुम शुरू में कांटी दुकान से खरीदा, अभी तो सट नहीं रहा है, अब उसको क्या किया, चुंबक में लाया, उसको खूब रगड़ा, कुछ देर रगड़ने के बाद जब तुम पेपर पिन वाला छोटा पत्थर की पिन होता है उसके सामने उसको ले जाओ तो तुरंत उसमें वो सट जाएगा। तो मतलब वो कांटी पहले कैसे था, साधारण, जब चुंबक में रगड़े तो उसमें क्या आ गया, वो भी एक तरह चुंबक वाला गुण दिखाने लगा। कैसे पता चला चुंबक वाला गुण, जब पेपर पिन को सटाए तो सट गया, यही चुंबकीय गुण है। तो ठीक है, पढ़ो अच्छा से। बाकी विद्युतशीलता और चुंबकशीलता को तो हम डिटेल से तुमको बता ही दिए हैं, क्लास में भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी तुमको लगे इसमें कोई डाउट है, किसी तरह का सवाल है, तो घर पर पढ़ना और हमसे पूछना। सवाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूछो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो तुमको करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए तो कोई चीज़ आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए बिना मेहनत किए हुए तुमको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करो कि हाँ फिजिक्स है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स है तो बहुत हवा चीज़ है, उससे डर जाए। अगर फिजिक्स तुम समझने लगोगे तो इससे अच्छा सब्जेक्ट भी तुमको कोई नहीं लगेगा। ये बहुत शानदार सब्जेक्ट है, खूब तुमको मजा देगा, खूब तुमको पढ़ने में मन लगेगा, तुम कभी थकोगे नहीं। इसीलिए पढ़ो, जितना मेहनत ज़्यादा करोगे उतना आगे बढ़ोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बाकी अगर तुमको जब लगे हम सवाल पूछना है तो टेलीग्राम लिंक दिए हुए हैं, तुम उसमें कमेंट के रूप में भी सवाल डाल सकते हो कि सर ये विद्युतशीलता चुंबकशीलता से रिलेटेड सवाल है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हम तुम्हारे सवाल को फिर एक्सप्लेन कर देंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं है, मन लगा के पढ़ो।